हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। तो सीबीएसई का सिलेबस आ चुका है। ऐसे में स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि सर केमिस्ट्री के सिलेबस का एनालिसिस दे दीजिए, क्योंकि क्लास 12 अभी देखो 11th का एग्जाम हो गया, अब आप क्लास 12th में गए हो। जब तक आप सिलेबस को बेहतर तरीके से नहीं समझोगे तब तक आपके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि किस चैप्टर से क्लास 12th में आपके कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। दूसरी चीज़, जब टर्म 1 टर्म 2 हट गया तो आपको अभी से लग कर केवल एक एग्जाम होगा, उसके लिए मेहनत करनी है। ठीक है, तो आपको एक फुल रोड मैप हम यहाँ पे देने जा रहे हैं और कौन कौन सा चैप्टर हमको नहीं पढ़ना है वो भी हम बताएंगे। कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क वेटेज, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी केमिस्ट्री के सिलेबस से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। किस चैप्टर में कितना टाइम जाएगा ये भी बताऊंगा, और किस चैप्टर में क्लास 11 से हेल्प मिलेगी, ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। बात करें प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री के सिलेबस की, तो यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर हमारा सोल्यूशन है। इसका मतलब आपकी आंखें खोज रही होंगी सॉलिड स्टेट को। आप सोच रहे होंगे सर सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट पूरी तरीके से काट दिया गया। आपको पता है 30% रिडक्शन इस बार भी हुआ है, बट सिलेबस इस बार कुछ चेंज हुआ जो प्रीवियस ईयर था, तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट पूरी तरह से कट गया। ऐसे में जो हमारा पहला चैप्टर है वो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का सोल्यूशन हो गया। तो जो सोल्यूशन है ये किसका चैप्टर है? ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का है। बात करें सर इसके वेटेज की, तो ये 7 मार्क का आएगा। वहीं पर बात करें सर सेकंड चैप्टर की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट वेटेज है प्यारे बच्चों, हाईएस्ट वेटेज। ठीक है, ये भी हमारा किसका पोर्शन है? ये भी हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है। ठीक है, तो सोल्यूशन में यार आपको पता है मोलरिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मलिटी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी चीजें पढ़नी है। बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ना है, कोलराउश लॉ पढ़ना है, ये सारी चीजें पढ़नी है। हालांकि मैं इस पे एक अलग से भी डिटेल वीडियो दे दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अभी हम सिलेबस का डिस्कस कर रहे हैं। फिर हम बात करें तीसरे चैप्टर की, केमिकल कॉन्टेक्स्ट है, ये भी हमारा फिजिकल केमिस्ट्री से है। यहाँ से भी 7 मार्क मिलेंगे। यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़नी है, मॉलिक्यूलरिटी पढ़नी है, कोलिजन थ्योरी पढ़नी है, सारी चीजें पढ़नी है। और वहीं पर बात करें एक बहुत बड़ा चैप्टर जिसको आप खोज रहे होंगे, पूरा का पूरा जो सबसे ज्यादा नंबर का आता था, जिसका नाम था पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक भी कट चुका है भैया। अब आपको डायरेक्ट चैप्टर नंबर 4 डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ना है, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है ना। वहीं पर हम बात करें सर और किस चैप्टर को पढ़ना है, चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये भी हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। तो ये दो चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जिनके बेटे 7-7 नंबर के हैं। फिर हम तुरंत आते हैं प्यारे बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसका नाम है हेलोअल्केन एंड हेलोरीन। यानी कि आपको एक चीज बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हेलोअल्केन हेलोरीन पहले भी था, अभी भी है। एल्कोहल फिनाल ईथर प्रीवियस ईयर भी था, इस बार भी है। और एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक 8 मार्क, हाईएस्ट मार्क वेटेज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, 8 नंबर का है। ठीक है ना, 8 मार्क यहां से आएंगे। और एमाइन चैप्टर भी है। इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं। यानी अगर हमसे कोई पूछे कि सर सबसे ज्यादा कौन से पोर्शन को पढ़ना है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे ज्यादा फोकस करके पढ़ना है। यहाँ पे 6, 6, 12 एंड 8, 20 एंड 6, 26 मार्क आपके ओनली कवर होंगे किससे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और वहीं पर हम बात करें लास्ट चैप्टर की बायोमॉलिक्यूल, जिसमें ऑर्गेनिक भी है इनऑर्गेनिक भी है, या बायो का कुछ पोर्शन है, ये 7 मार्क का है। और ओवरऑल आपका 70 मार्क हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉल्यूशन कट गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कट गया। ठीक है, उसके साथ साथ आपका पी ब्लॉक कट गया, उसके साथ साथ आपका सॉलिड स्टेट कट गया, उसके साथ साथ एक और चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में आप पढ़ते थे जिसका नाम था सरफेस केमिस्ट्री, वो भी कट गया। तो प्यारे बच्चों इतना बड़ा रिडक्शन हुआ है, मतलब आप समझ सकते हो आपको केवल और केवल 10 चैप्टर पढ़ने हैं और आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, आप बहुत अच्छे मार्क गेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा ओवरऑल एनालिसिस। हमको 2 चीज इस एनालिसिस से पता चली। सबसे पहली चीज तो ऑर्गेनिक को बहुत ढंग से हमको पढ़ना होगा। दूसरी चीज प्यारे बच्चों, दूसरी चीज कि हमारे मेजर पोर्शन कट चुके हैं। तीसरी चीज आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज दिलाएगा, और एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी रखनी है। अगर आप डिमांड करोगे तो आपको एक स्ट्रेटजिकल वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं प्यारे बच्चों आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है, अब आपकी जो भी डिमांड होगी केमिस्ट्री में वो चीजें की जाएंगी और पूरी केमिस्ट्री आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट विशेष आपको गूगल केमिस्ट्री टीम की तरफ से। पढ़ते रहिए, घबराइए मत। जहां भी जरूरत हो थोड़ी सी भी हेल्प की, कमेंट सेक्शन आपके लिए कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।